चलिए आज बात करते हैं गोडॉक्स SL100BI के बारे में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गोडॉक SL100BI। BI बाय का मतलब इसमें दो कलर्स हैं, एक येलो और एक ब्लू। इस लाइट में 100 वॉट चिप ऑन बोर्ड या COB LED लाइट है। इस लाइट में 2800 केल्विन से 6500 केल्विन अवेलेबल है। 2800 केल्विन में वार्म टोन मतलब येलोइश लाइट आएगा एंड 6500 केल्विन में कूल मतलब ब्लूइश लाइट आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस लाइट को अनबॉक्स करने वाले हैं, इसके अटैचमेंट्स, मॉडिफायर, एक्सेसरीज देखने वाले हैं और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी जानने वाले हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो हम लोग ने एग्जांपल्स देखे थे वो इस लाइट को लेके कैसे क्रिएट किए वो भी दिखाया जाएगा। ये गोडॉक्स SL100BI दूसरे लाइट्स के कंपैरिजन में कितना फायदेमंद है ये भी देख लेंगे और जितना ये लाइट हम लोग ने क्रिएटिव यूज किया है उस एक्सपीरियंस से हम हमारे ओपिनियंस भी देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है मैनुअल है, फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइट को देख रहे हैं। थोड़ा सा मैनुअल को बाजू में कर देता हूँ। देन इसको मेटल रिफ्लेक्टर कहते हैं। साथ में हमें 5 मीटर की केबल दी गई है और केबल के साथ ही केबल का टाइप प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारा कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर। तो हम गोडॉक्स SL100BI के इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो डिम लिखा है ये बेसिकली इसका इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकता है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मॉडल जो है वो थोड़ी सी डार्क दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ से ये नॉब अगर लेफ्ट साइड में घुमा तो आपको दिख रहे वैल्यूज कम हो रहे हैं। अब ये 24, 22, 19, 15 ऐसे पे चले जा रहे हैं। जैसे ये इंटेंसिटी 0 तक आने वाला है या कम होने वाला है, डेफिनेटली सब्जेक्ट डार्क दिखने वाली। अगर हमें उसको लाइट अप करना है तो डेफिनेटली हम राइट साइड में घुमाएंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रहे हैं। सो 20 से लेकर 25, 33, इट्स ऑलमोस्ट 50। अब आपको मॉडल प्रॉपरली लाइट अप होते हुए दिखेगी। कलर टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मॉडल के ऊपर जो लाइट है ये वाइट कलर की है। अगर हमें कभी गोल्डन आवर्स क्रिएट करने हैं या अगर हमें कभी बैकलाइट देना है और अगर हमें बालों के ऊपर वार्म लाइट चाहिए तो हम ये अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो नॉब दिया है ये घुमाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो केल्विन है वो 2800 केल्विन पे आ गया है। सो ये कलर टेम्परेचर 2800 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक अवेलेबल है। अब अगर आपको कभी ये लाइट फिल लाइट यूज करना है या इसका जनरल पर्पस है एज अ मेन लाइट तो आप इसको वाइट लाइट की तरफ भी ये नॉब घुमा के लेके आ सकते हैं। तो जैसे आपका जो केल्विन है वो 5500 के ऊपर जाएगा, आपको दिखेगा कि ये जो लाइट है ये वाइट कलर की हो रही है। अब हम लोग देखने वाले इफेक्ट्स के बारे में। सो इस लाइट की यही स्पेशलिटी है कि इस लाइट से हमें इफेक्ट्स भी मिलते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे FX बटन दबाते हैं तो ये इफेक्ट्स का पैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जहां से हम लोग ने कलर टेम्परेचर चेंज किया था वही नॉब हमें घुमाना है टू गेट डिफरेंट इफेक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद इफेक्ट 1। तो ये इफेक्ट 1 जो है, इफेक्ट 2 भी जो है और इफेक्ट 3 भी जो है ये सारे लाइटिंग के इफेक्ट्स हैं, पर इनमें पैटर्न अलग अलग रहेगा और यही हम मॉडल के ऊपर देख पा रहे हैं। तो चलो तीनों इफेक्ट्स को देख लेते हैं। इफेक्ट 1,
इफेक्ट 2, और फिर इफेक्ट 3। अब इफेक्ट 4 जो है वो बेसिकली फ्लैश को रिजेंबल करता है। मतलब अगर मानो आप कोई सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो और आपको उस सीन में दिखाना है कि फोटोग्राफर वहां पे फ्लैश यूज करके फोटोग्राफी कर रहा है, तो ये भी हम दिखा सकते हैं। तो ये है इफेक्ट 4 में। उसके अलावा इफेक्ट 5, इफेक्ट 4 जैसे ही रहेगा, पर ये है कॉन्फ्रेंस। सो यहां पे लाइट का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहेगा। तो आप देख रहे हो यहां पे कंटिन्यूस लाइट्स ज्यादा टाइम के लिए आ रहे हैं और फिर थोड़ा सा ब्रेक भी आ रहा है। और वैसे ही इफेक्ट नंबर 6 है जो पापाराजी है। अगेन लाइट के पैटर्न में ही चेंजेस है। देन आता है इफेक्ट नंबर 7। इफेक्ट नंबर 7 जो है वो टेलीविजन है। सो अगर आपको कोई सिनेमैटिक शॉट के वक्त आपको दिखाना है कि आपके जो मॉडल है वो टेलीविजन देख रहा है, तो वही सेम इफेक्ट यहां पे क्रिएट हो सकता है। आपका कोई थीम रहेगा, आपका कोई शूट रहेगा जहां पे आपको ब्रोकन बल्ब का इफेक्ट दिखाना है, तो ये है इफेक्ट नंबर 8। तो यहां पे देख रहे हैं आप इफेक्ट 8 में ये ब्रोकन बल्ब को रिजेंबल कर रहा है। देन ये जो लाइट है, जैसे आपको पता है ये बाय लाइट है, इसमें डुअल कलर्स होने की वजह से इसका एडवांटेज ऐसा है कि इसमें वार्म लाइट भी क्रिएट होता है। और इसीलिए इफेक्ट नंबर 9 ये कैंडल का इफेक्ट दिखाता है। सो अगर आपके वापस शूट में आपको कैंडल का कोई सीन दिखाना हो तो इसको आप यूज डेफिनेटली कर सकते हो। देन अगर आपको ऐसे दिखाना है कि कहीं पे बॉन फायर है, तो आप यूज कर सकते हो इफेक्ट नंबर 10। तो यहां पे आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली ये बॉन फायर का ग्लो दे रहा है। इफेक्ट नंबर 11 जो है वो है फायरवर्क। अब ये जो लाइट है ये बाई कलर है, एक तो वार्म कलर देगा या कूल कलर देगा, इसलिए फायरवर्क में उतना ही कलर्स हमें दिखने वाले हैं। अगर ये आरजीबी कलर होता था तो हमें यही फायरवर्क का इफेक्ट और बेटर आता था। तो ये थे सारे इफेक्ट्स जो अवेलेबल है इस लाइट्स में। तो ये जो लाइट है ये सिर्फ ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट ये पोर्ट्रेट एंड फैशन फोटोग्राफर के लिए भी बेनिफिशियल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी फ्लैश फायर नहीं हो रहा है, इसलिए मॉडल काफ़ी कंफर्ट में है। ये कंटिन्यूस लाइट होने के वजह से जो रिजल्ट है हमें डायरेक्टली दिख रहा है। फ्लैश यूज करते हैं तब हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता कि रिजल्ट कैसे आने वाला है। यही इस लाइट की और भी खासियत बन जाती है। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने देखा कि ये लाइट से हम लोग कैसे इफेक्ट दे सकते हैं। ये लाइट बाई कलर होने की वजह से हम लोग ने वार्म लाइट के इफेक्ट तो देखे, पर अभी हम लोग व्हाइट लाइट का भी हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये जो लाइट है फिलहाल 5600 केल्विन पे सेट है और उसके ऊपर डीप ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स अटैच किया गया है। इसके वजह से लाइट बहुत सॉफ्ट आई है और बहुत अमेजिंग एंड प्लीजिंग इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक क्रिएटिव फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर को अपने लाइट्स और इक्विपमेंट्स अच्छे से यूज करने को आनी चाहिए। और अगर उनके पास गोडॉक्स SL100 बाय अगर लाइट हो तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ एक्सपांड होने वाली है। आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हो,
ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, ये लाइट सभी के लिए फायदेमंद है। अगर आपको क्रिएटिव सेटअप करना है जैसे गोल्डन आवर्स, तो ये लाइट से भी आप कर सकते हो। या आपने हमारे वीडियोस तो देख ही लिए हैं, अगर वैसे भी कोई क्रिएटिव सेटअप करना हो तो ये लाइट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। क्रिएटिव लाइटिंग सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है। आपकी इमेजिनेशन वाइड हो तो आप हाईली क्रिएटिव लाइटिंग सेटअप कर सकते हैं। इसके थोड़े से एग्जांपल्स आपने हमारे वीडियो से देख ही लिए रहेंगे। ये लाइट हीट जनरेट बहुत कम करता है, इस लाइट से आवाज भी बहुत कम आता है। तो इसका फायदा ऐसा होता है, जब तक आप काम कर सकते हो उतना लॉन्ग ड्यूरेशन ये लाइट भी काम कर सकता है। इस लाइट पे बोन्स माउंट होने की वजह से हम डिफरेंट अटैचमेंट लगा सकते हैं, और हमें अगर हार्श लाइट चाहिए या सॉफ्ट लाइट चाहिए तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अभी गोडॉक्स SL100BI का स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई जो है ये 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट है। सो इसका एडवांटेज ऐसा है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी ये लेके गए शूट करने के लिए तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। आउटपुट पावर जो है इसका वो है 100 वॉट्स। इसमें 32 चैनल्स हैं एंड हमें 16 ग्रुप्स भी दिए गए हैं। हम जानेंगे इनका एडवांटेज क्या है। जैसे आपको बताया गया था वैसे ही इसका कलर टेम्परेचर जो है वो 2800 केल्विन से लेकर 6500 केल्विन तक है। इसका जो लाइट एडजस्टमेंट रेंज है वो 0% से 100% है, जो 1% के इंक्रीमेंट से बढ़ सकता है। तो अगर आपको प्रिसाइज लाइटिंग चाहिए तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। इसका जो वेट है वो 1.6 kg है। लुमिनेंस जो है, जो लक्स में गिना जाता है, वो 32,100 है। अब ये लाइट में 11 इफेक्ट मोड्स है। इस लाइट को हम लोग ब्लूटूथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझिए आप सिंगल लाइट को यूज कर रहे हैं या मल्टीपल लाइट को यूज कर सकते हैं, आप उसको ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं वाया स्मार्टफोन। इसके अलावा आप एक्सटर्नल रिमोट कंट्रोल भी खरीद सकते हैं। तो इस रिमोट कंट्रोल का फायदा ऐसे होगा कि अगर आपको ये लाइट को मोबाइल से कंट्रोल नहीं करना है तो जो सेपरेटली आपने रिमोट कंट्रोल खरीदा है उससे कंट्रोल कर पाएंगे। इस लाइट की जो इंटेंसिटी है एंड जैम पैक फीचर्स है, ये इसकी खासियत है। तो ये लाइट यूज करके जो पॉसिबिलिटीज है वो आपकी विजन से ही सीमित है। तो अगर आप ये लाइट खरीदने का सोच रहे हो तो बेफिक्र रहिए, ये लाइट पैसा वसूल रहेगा। ये लाइट हमें गोडॉक्स ने प्रोवाइड नहीं किया है, और इस लाइट के जो भी ओपिनियन है वो हमारे हैं और अनबायस्ड है।